हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे खेल रत्न अवार्ड के बारे में। जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा जो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय है उसके द्वारा कर दी गई है। 2 जनवरी 2025 को इन पुरस्कारों की घोषणा की गई और ये पुरस्कार 17 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। तो आइए एक बार हम जान लेते हैं सभी पुरस्कारों के बारे में डिटेल से, किन किन खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिए गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं और कौन सी समिति है जिस समिति के द्वारा इन खिलाड़ियों का चयन किया गया। तो हम लोग चर्चा करते हैं 2024 में देश का नाम रोशन करने वाले इन खिलाड़ियों को दिया जाएगा खेल रत्न। ठीक है, यहां पर देखते हैं पॉइंट्स क्या है। खेल में उत्कृष्टता को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए हर वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष इन पुरस्कारों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं। देखिए होता क्या है, जो खेल पुरस्कार है इसमें खिलाड़ी के द्वारा आवेदन करना होता है और आवेदन के बाद उन खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया जाता है एक कमेटी के द्वारा। तो वही बात की गई है कि यहाँ पर खूब सारे आवेदन हुए थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति है, नाम क्या है, वी रामासुब्रमण्यम। ये वी रामासुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति के द्वारा विचार किया गया और उसमें प्रख्यात खिलाड़ी, खेल पत्रकारिता में अनुभव रखने वाले गणमान्य व्यक्ति भी इस समिति में शामिल थे। उनके द्वारा जो चयन किया गया उन्हीं के द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति पुरस्कार विजेताओं को 17 जनवरी 2025 की सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 17 जनवरी 2025 को ये अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए यही हो जाता है कि जो कमेटी थी, जो खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए गए, तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में जो खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट करने की कमेटी थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। याद रखिएगा, वी रामासुब्रमण्यम जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है उनके द्वारा इस कमेटी की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, अब यहां पे हम बात करें, सबसे पहला जो अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसके बारे में चर्चा करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में किए गए शानदार और सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और इस बार 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड प्रदान किया गया है। उन 4 खिलाड़ियों के नाम परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डी गुकेश शतरंज से संबंधित है, डी गुकेश। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है। ठीक है, सरपंच साहब, जिनको आप सरपंच साहब के नाम से जानते हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है। वहीं पर प्रवीण कुमार का जिक्र करें तो प्रवीण कुमार जो है पैरा एथलीट है और ग्रेटर नोएडा से इनका संबंध है, याद रखिएगा, यूपी स्पेशल के संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मनु भाकर की बात कर ले, हरियाणा से संबंधित है, निशानेबाज है, एक ओलंपिक में 2 पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला है मनु भाकर। इनको भी इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखें, खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए जो अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं उनकी बात कर ले तो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल तथा अनुशासन की भावना दिखाने के लिए दिया जाता है। इस बार कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार दिया गया है उनके बारे में देखें तो पहला नाम है सुश्री ज्योति यारजी, ये एथलेटिक्स से संबंधित है। अनुरानी एथलेटिक्स से संबंधित है। सुश्री नीतू मुक्केबाजी से संबंधित है। स्वीटी मुक्केबाजी से। अब देखिए मैं खेल क्यों बता रहा हूं आपको, खेल इसलिए बता रहा हूं कि एक तरफ खिलाड़ी का नाम, जो ट्रेंड है, ट्रेंड कैसा पूछ रहा है, डेट तक पूछ लेता है कि कौन सा युद्ध अभ्यास किस दिन हुआ, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक तरफ खिलाड़ी का नाम और दूसरी तरफ खेल का नाम। याद रखिएगा कि अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एग्जाम में आपसे पूछ लिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसीलिए यहां पर जो लिस्टिंग दी गई है खिलाड़ी के नाम और साथ साथ में उनकी कौन सी प्रतिस्पर्धा जिससे संबंधित है उसके बारे में बताया गया है। वंतिका अग्रवाल का संबंध किससे है? शतरंज से है। सलीमा टेटे आप जानते ही है, हॉकी से संबंधित है। अभिषेक का संबंध हॉकी से है, अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। श्री संजय, इनका संबंध भी हॉकी से है, इनको भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बात करें जर्मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह के बारे में तो जाना ही, यहां नाम है जर्मनप्रीत सिंह। अब जो जर्मनप्रीत सिंह है इनका संबंध किससे है? हॉकी से है। सुखजीत सिंह, इनका संबंध भी हॉकी से है। राकेश कुमार पैरा तीरंदाज है। प्रीति पाल जो है पैरा एथलीट है, धाविका है। उसके बाद देखें जीवन जी दीप्ति, ये भी पैरा एथलीट है। अजीत सिंह पैरा एथलीट है। ठीक है, सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, ये भी पैरा एथलीट है। और धर्मवीर, ये भी पैरा एथलीट है। आगे देखें प्रणव सूरमा पैरा एथलीट है। ठीक है, एच होकाटो सेमा, ये भी पैरा एथलीट है। सिमरन जी पैरा एथलीट है। नवदीप पैरा एथलीट है, ये भी। नितेश कुमार पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। और तुलसीमती मुरुगेसन, ये भी पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। नित्या सुमिति सिवान पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। मनीषा रामदास, ये भी पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। कपिल परमार जो है पैरा जूडो खिलाड़ी है। मोना अग्रवाल पैरा निशानेबाज खिलाड़ी है। रुबीरा फ्रांसिस पैरा निशानेबाज है। स्वप्निल कुसाले निशानेबाज है ये। सरबजोत सिंह, ये भी निशानेबाज है।
अभय सिंह की बात करें स्क्वैश के खिलाड़ी है। साजन प्रकाश जो है तैराकी के, और अमन की बात करें तो ये कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, अमन श्री अमन जो है अमन सहरावत कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, और यहां पर इतने नाम दिए हुए किस खेल से संबंधित है इसके बारे में आपने देखा। एक चीज आपने नोट किया होगा कि इस बार जो अर्जुन पुरस्कार है वो सबसे ज्यादा पैरा खिलाड़ियों को दिया गया है। लगभग 17 पैरा खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया इस बार। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखिए, अर्जुन पुरस्कार आजीवन उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने और प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया और सक्रिय खेल करियर से संन्यास लेने के बाद भी खेलों को बढ़ावा देने में योगदान जारी रखा। ठीक है, तो यहां पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो अर्जुन पुरस्कार है आजीवन की श्रेणी में किसको दिया गया, तो इस बार 2 लोगों को दिया गया है आजीवन, मतलब रिटायर होने के बाद में भी खेलों में सक्रिय रहे और खिलाड़ियों को प्रेरित करते रहे, उनके लिए अर्जुन पुरस्कार आजीवन श्रेणी में किसको किसको दिया गया है, सुच्चा सिंह को दिया गया है एथलेटिक्स के क्षेत्र में, और मुरलीकांत पेटकर, ठीक है, मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा एथलीट है, तैराक है, पैरा तैराक है, इनको दिया गया है। और मुरलीकांत पेटकर के बारे में आपको एक पॉइंट बताऊं, ये मुरलीकांत पेटकर वही है जो पहली बार जब इंडिया ने पैरा एथलीट में हिस्सा लिया था, और पहली बार पैरा एथलीट में हिस्सा लेने के बाद मुरलीकांत पेटकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए तैराकी में। ठीक है, चलो आगे देखें। खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए, ये प्रशिक्षकों की बात हो रही, प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जो लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करते हुए खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सक्षम बनाते हैं। और यहां पर जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है 2024 के लिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 कैटेगरी में प्रदान किया जाता है। एक तो नियमित कैटेगरी होती है और दूसरा आजीवन श्रेणी होती है। ठीक है, तो 2 कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। यहां पर नियमित कैटेगरी की बात करें तो 3 लोगों को प्रदान किया गया। किसको किसको, श्री सुभाष राणा जो पैरा निशानेबाज है, पैरा निशानेबाज प्रतिस्पर्धा से संबंधित है। वहीं पर दीपाली देश पांडे ये निशानेबाजी से संबंधित है, और संदीप सांगवान जो है ये हॉकी से संबंधित है। इनको 3 लोगों को नियमित कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। जबकि आजीवन कैटेगरी की बात करें तो 2 लोगों को, कौन कौन से, एस मुरलीधरन बैडमिंटन के खिलाड़ी, मतलब बैडमिंटन से संबंधित है। वहीं पर अरमाडो एंग्नेलो काल्को को दिया गया फुटबॉल के लिए। क्या नाम है एक बार फिर से देख लीजिए, अरमाडो एग्नेलो और काल्को। ठीक है, अरमाडो एग्नेलो काल्को को दिया गया किसके लिए, फुटबॉल के लिए, फुटबॉल से संबंधित है, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया आजीवन श्रेणी में। तो यहां पर दोनों श्रेणियों की बात कर ली। आगे देखें, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको दिया गया है, संस्था का नाम देख लेते हैं। संस्था को प्रदान किया गया है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो इस संस्था का नाम है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। क्या नाम है, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को संस्थागत श्रेणी में देखा जाए तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संस्थागत कैटेगरी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया है। ठीक है, अब यहां पर एक अन्य तथ्य की बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, ट्रॉफी दी जाती है। जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत ही देखा जाए तो जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होते हैं, उन यूनिवर्सिटी गेम में जिस यूनिवर्सिटी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है उस यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी प्रदान की जाती है। अब यहां पर अगर हम देखें तो वर्ष 2024 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 किसे दिया गया है, पहले नंबर पर देखें तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को ये प्रदान किया गया। 3 को प्रदान किया गया, 3 यूनिवर्सिटी को प्रदान किया गया। उसमें अगर जो पहला नाम देखें किसका है, पहला स्थान है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को समग्र विजेता विश्वविद्यालय के रूप में। दूसरा स्थान जो है वो किसको दिया गया है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है प्रथम रनर अप विश्वविद्यालय के रूप में। और तीसरा है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो अमृतसर का है, इसको द्वितीय रनर अप विश्वविद्यालय के रूप में प्रदान किया गया। यानी कि फर्स्ट रैंक किसको मिला है, याद रखना एग्जाम में आपसे पूछे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत प्रथम स्थान किसको प्रदान किया गया। ठीक है, तो यहां पर ये फर्स्ट है, ठीक है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। सेकंड कौन है, सेकंड है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। और तीसरे नंबर पर कौन है, थर्ड रैंक किसका है, तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो अमृतसर का है वो तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे हमने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में बात कर ली। मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है खेल रत्न पुरस्कार है उसके बारे में चर्चा की, अर्जुन पुरस्कारों के बारे में चर्चा कर ली, जो संस्थागत श्रेणी में प्रदान किए जाते हैं खेलों में उत्कृष्टता के लिए उसके बारे में चर्चा कर ली, साथ ही साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी के बारे में चर्चा कर ली। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एक बार रिवाइज कर लेंगे तो सारी चीजें याद हो जाएगी। और यहाँ पर यूपी पीसीएस की परीक्षा में और आरओ की परीक्षा में यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, संभावना है कि आ सकता है, कौन सा खेल किस खिलाड़ी से संबंधित है। ठीक है,
उससे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ जो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वहां से संबंधित क्वेश्चन तो पूछे ही जाते रहे, पीवाईक्यू में आप देख ही चुके हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।